अब इसके अंदर आपने देखा होगा रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर तो इस तरीके से रेक्टेंगल है, तो मार्केट जो यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है, उसके बाद ऊपर जाती है और फिर जो इस तरीके से वापस चली जाती है। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उन सबके स्टॉप लॉस ऊपर होते हैं और वो इस फेक ब्रेक डाउन या इस तरीके से फेक ब्रेकआउट भी आता है, उसका शिकार हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ, ताकि आप इस तरीके के मूव से बच सकें और अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको देखना है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो उससे पहले कौन-सा ट्रेंड है। सपोज़ अभी के लिए हम लोग इस सिचुएशन के लिए मान के चलते हैं कि मार्केट इस रेक्टेंगल में जाने से पहले हायर हाई, हायर लोज़ बना रहा था, यानी कि अप ट्रेंड में था। अब जैसे ही मार्केट हायर हाइज़ बनाने के बाद रेक्टेंगल में चला जाएगा, अगर तो आपको इस रेक्टेंगल में फेक मूव से बचना है, आपको सबसे पहले बहुत हद तक कोशिश करनी है कि मैं ब्रेक डाउन को ट्रेड ना करूँ। इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है, क्योंकि ये एक बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, तो इसके ब्रेक डाउन होके एक सही डाउन ट्रेंड शुरू करने के जो चांसेस होते हैं, वो कम होते हैं। नंबर 2, ये जो आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा होता है ना, ये ऑलरेडी जो इससे पहले अप ट्रेंड था, उसके अंदर एक छोटा-सा पॉज़ होता है, ताकि जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय किया होता है, वो सारे अपनी पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ करते हैं और यहाँ पे जो है नए ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर। हम पूरे रेक्टेंगल के अंदर तो एंटर नहीं करते, हम स्पेसिफिक किसी छोटे टाइम फ्रेम पर छोटी एंट्री लेते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि हम अक्सर वो ज़्यादातर एक अप ट्रेंड में होने के बाद जब रेक्टेंगल में जाता है, तो फेक ब्रेकडाउन्स करता है, फेक मूव्स करता है, ताकि उसको लिक्विडिटी मिल सके एक ऊपर साइड में अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी, तो किस तरीके से मार्केट इतना बड़ा मूव फिर आगे जाकर दिखाएगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में और उसके बाद रेक्टेंगल में जाती है, तो आपको बहुत ही कम कोशिश करनी है कि मैं ब्रेक डाउन पे ट्रेड करूं, बिकॉज अगर अप ट्रेंड है और उसके मार्केट रेक्टेंगल में जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक सही डाउन जाएगा और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तीसरी जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि चाहे अगर आप ब्रेकडाउन अब ट्रेड भी करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, तो कभी भी आपको डायरेक्ट एंट्री ब्रेकडाउन पे नहीं लेनी है। आपको प्रॉपर पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे किसी भी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पे ट्रेड लेना विद अ प्रॉपर रेड कन्फर्मेशन कैंडल। ये जो पुल बैक वाली बात है, हो सकता है कभी कभी इसकी वजह से आपके कुछ ट्रेडर जो है वो छूट जाए, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हमारा जो काम है एज अ ट्रेडर वो पैसे कमाने से पहले पैसे गंवाने के बारे में सोचना है। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी टेक्निकल एलिमेंट मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो आपको ब्रेक डाउन के बाद पुल बैक का वेट करना और यहाँ पे किसी भी ट्रेंड रिवर्सल, बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल, स्पेशली कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड लेनी है।